तो मैं ना अपना दहेज बता रहा हूँ, अरे तेरी तो ऐसी की तैसी, मेरे को बहुत दहेज मिला, तो मैं दहेज की बातें अपनी ना बता रहा हूँ। तो मैंने कहा, और वो आदमी जो मुझसे सुन के गया वो किसी और को बता रहा है ये बात, अरे यार उसको तो बहुत सारा दहेज मिला है। तो कह रहा है कौशल ने कहा, किसने कहा? मेरी मेरी अलमीरा जिंक आयरन की है। डायलॉग कंप्लीट हो गया। कौशल ने कहा मेरी अलमीरा जिंक आयरन की है। सन पूरब में है। कहां है? सन पूरब में डायलॉग बनाने के लिए, क्योंकि एक एलिमेंट बड़े क्लासेस में मिलता है, यहां पे नहीं दिया होगा। आप देख सकते हैं SNPB देन H आ गया होगा। अभी हम लोग जो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में आपके सिलेबस में कह लो या NCERT ने कह लो, 2 रिएक्शंस को कवर किया है। बहुत आसान है, मतलब बेहद आसान। पहला रिएक्शन, जैसे मान लो आपने पहला रिएक्शन जो लर्न करना है वो है AgBr का, और एक रिएक्शन आपको लर्न करना है AgCl का। AgCl और AgBr, इसका नाम है Ag सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड, और इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है? इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए और इसको मैंने हीट किया। ध्यान देने का, सनलाइट लिखा भी होगा, ठीक है? और एक सिंबल होता है सनलाइट का जो अक्सर क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता है। सिंबल है ये H बनाया और ये न्यू बनाया। न्यू समझते हो, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं फिजिक्स में। H ये प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है? प्लैंक कांस्टेंट है। ये क्या है? ये प्लैंक कांस्टेंट, राइट? तो ये हमारे पास AgBr है। AgBr प्लैंक कांस्टेंट हो गया, उसको सनलाइट के लिए हम दिखा रहे हैं, सिंबल बना रहे हैं H न्यू, और ये एक्चुअल में होता है E इक्वल्स टू H न्यू। ये E क्या है बेटा? एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन। हमें एनर्जी को दिखाना है। किसको दिखाना है? एनर्जी को। तो एनर्जी हमने दिखा दिया। हीट करेंगे, कितना आसान है, देर ध्यान देना। 2Ag मिल जाएगा और यहां से क्या मिल जाएगा? Br2। सेम यहां करेंगे, AgCl है, कितने ले लेंगे? 2। क्या लिख दिया मैंने? H न्यू। क्या बन जाना है बोलो? 2Ag, और क्या बन जाएगा? प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। ये दोनों प्रोडक्ट AgCl एंड AgBr के लिए एक नोट है, और नोट क्या है कि ये AgCl और AgBr, ये लिखा भी NCERT ने, बच्चे भूल जाते हैं कि वो पढ़ते नहीं NCERT। उसने लिखा है दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सब्सटेंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो हमें पता होना चाहिए AgCl और AgBr यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये नोट डाउन करो। हम बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या कहेंगे भाई? जब डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी हो, करंट के थ्रू डिकम्पोजिशन करा रहा हो। व्हेन द डिकम्पोजिशन अकर्स बाय द इलेक्ट्रिसिटी, देन डिकम्पोजिशन नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक कॉमन मेथड से मैं आपको समझाऊंगा, और आपको 2 मिनट पेशेंटली सुनना होगा। आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक? लेकिन मैं पूरी बात बोल दूं तब। ये मेरे पास एक कंटेनर है, एक बीकर मान लो, नॉर्मल बीकर है। इस नॉर्मल बीकर में मैंने 2 मेटल की प्लेट्स लगा दी। मेटल की प्लेट या मेटल की रॉड कह सकते हो, मेटल की प्लेट या मेटल की रॉड कह दिया। ये 2 मेटल की रॉड्स हैं, प्लेट्स या रॉड्स, मेटेलिक प्लेट्स हैं, और इन्हीं मेटेलिक प्लेट्स को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड को ले जाकर मैंने बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है? इसको कनेक्ट करने पे, और यहां पर मैंने एक सॉल्ट क्या होता है?
कॉम्बिनेशन ऑफ नहीं, कैटायन एंड एनाइन, ठीक है। अब कैटायन को मैंने C से, एनाइन को मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक सॉल्ट का फॉर्मूला इन जनरल हमने क्या मान लिया, Ca। अब मान लो C प्लस और A, मान लो इसके तरीके से अगर हम ले तो क्या ले सकते हैं, NaCl। अगर हम वाटर भी ले रहे हैं, मान लो वाटर ले रहे हैं H2O, तो वाटर को मैंने कहा केमिस्ट्री में 95% H प्लस और OH माइनस में ही तोड़ा जाता है। और इसको फर्दर तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, O2 माइनस एंड H प्लस। इसको फर्दर तोड़ने पे क्या समझ में आ गई बात, बोलो। अब देखो यहां पर हमने क्या लिया, मान लो यहां पर हमने वाटर ले लिया, ठीक, ये पूरा वाटर से फिल है, H2 है। क्योंकि आप क्या करोगे, किसी भी सॉल्ट को जब आप लेते हैं तो सॉल्ट को दो तरह से आयोनाइज किया जा सकता है। पहला, उसको हीट कर लो। हीट करने पे क्या होगा, नमक अगर हम ले लें NaCl, और NaCl को क्या हम लोग मेल्ट कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर के बस की नहीं है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपने देखा होगा जो पीनट्स वगैरह बेचते हैं, मूंगफली वगैरह और ये पॉपकॉर्न वगैरह, ये सुबह से लेके शाम तक नमक को क्या करते रहते हैं, भूनते रहते हैं नमक में चीज़ें, मेल्ट हुआ नहीं। इसका मतलब उसको बहुत हैवी टेम्परेचर चाहिए, है ना, उसको बहुत हैवी टेम्परेचर चाहिए। अब ये हैवी टेम्परेचर ला नहीं पा रहे, लाएंगे तो खर्चा बहुत चला जाएगा। इतने में हम जितना कुछ यहाँ से इससे इलेक्ट्रोलिसिस कराकर हम कुछ बनाना चाहते हो, वो बनाने के चक्कर हमारा खर्चा इतना हैवी चला जाएगा, तो क्या फायदा ऐसी चीज़ का, नहीं ना। तो हमने क्या किया, नया टेक्निक निकाल लिया। हमने टेक्निक निकाला, इसको क्या तैयार कर लिया, बोलो, एक्वा सॉल्यूशन। नमक को पानी में डालो, कोई फ्री की एकदम फ्री में आएगा, टूट गया। तो हमने जैसे इसका एक्वा सॉल्यूशन डेवलप कराया तो अपन को यहां पे क्या मिला, C पॉजिटिव, कैटाइन C पॉजिटिव और एनाइन A नेगेटिव। अब जो आप बोले एनाइन A नेगेटिव, उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। A नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एनाइन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं और कैटाइन पे इलेक्ट्रॉन कम मिलते हैं। तो ये पॉइंट पॉजिटिव जो साइन दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, और ये नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, इसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इधर। तो इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है बताओ, इधर डायरेक्शन में, ये आया इलेक्ट्रॉन चलता हुआ, ये आ रहा है। तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बताओ, तुम्हारे कैटायन और एनायन में से कौन इस प्लेट की तरफ भागेगा, कैटायन आएगा, क्योंकि वो भिखारी है। तो कैटायन जैसे ही आया, कैटायन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिसीव और अपने आप को C न्यूट्रल बना दिया। बोलो बात क्लियर है। अच्छा, यहां पर एनायन है, अब इस प्लेट पे क्या आ रहा है बेटो, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन कम दिख रहे हैं। तो ये गया फटाक से इस प्लेट पर, इसने क्या छोड़ दिया, तो ये A नेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और अपने आप को क्या बना दिया, A। ओवरऑल अगर हमें रिएक्शन देखना है, क्या देखना है, ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा, बोलो, C पॉजिटिव एक्वस लिखोगे प्लस A नेगेटिव क्या लिखोगे, एक्वस। और इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर एक और ये इलेक्ट्रॉन इधर एक, बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर हम थ्योरी में देखेंगे तो ये बैलेंस करके कट कर देंगे, और आफ्टर एरो हम क्या लिखेंगे, C प्लस A, और इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई है, आई है नहीं आई है। अब एक बार इसको एग्जाम्पल को आप नोट करोगे, इसके बाद फिर मैं तुम्हें NaCl के एग्जाम्पल इसी फॉर्मेट में दिखा दूंगा, नोट कर लो।
जब नोट डाउन हो जाएगा तो बता दीजिएगा। पॉजिटिव का मतलब एनोड होता है। थोड़ा फास्ट बोल, सुनाई नहीं आ रहा। हाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इसको अपन यहाँ पे बोलेंगे एनोड और इसको यहाँ पे क्या बोलेगा, कैथोड। ठीक है, डन। बढ़े आगे, सबका भाई क्लियर है? बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर है बिल्कुल? नोट डाउन कर लो आराम से, जल्दबाजी नहीं है अपने को। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 है मेरे ख्याल से। बहुत बच्चे एब्सेंट है अराउंड। मैं अभी एन वाले से रिपीट करूं तो फिर से देखना। देखो हटाऊं क्या इसको, देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान। हमारे पास है NaCl, तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में। बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस पे है? Cl पे। ठीक, तो ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन अपना जाकर के इसे देगा। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस है। क्यों? जो प्लस है वो क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रखे हैं? डेफिशिएंट हो रखे। इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए, तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा और उस कम वाली प्लेट पर अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, तो इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। माइनस साइन इंडिकेट दैट कि इलेक्ट्रॉन रिच ये प्लेट है। तो ये इसके पास आया, जैसे ही Na इसके पास आएगा, Na को फटाक से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो अब यहां जहां मैं लिख रहा था ये, यहां पर मैंने क्या लिख दिया? Na ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, Na क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। और ये Na न्यूट्रल यहां पर इस जगह मेटल की फॉर्म में ऐसे स्टिक होता चला जाएगा। क्या कहते हो? समझ में नहीं आया? ठीक है, अब आया Na बन गया। अब ये Cl गया, तो ये देखो ये आया Cl ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या रह गया? न्यूट्रल Cl। अब ये न्यूट्रल Cl यहाँ कई सारे बनने होंगे, ऐसे टहल रहे होंगे, ये Cl, तो दोनों Cl मिलकर के क्या बना देंगे? Cl2, क्लोरीन गैस। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई बताओ? तो इस तरह से ये इक्वेशन चलती रहेगी। ये Cl यहां पर आया और दो Cl मिलकर के क्या बना दिया? Cl2, क्लोरीन गैस। यहां से ऐसे टक 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 टक, तंदूरी नाइस, टक टक, ये गया। यहां से क्या हो जाएगा? Cl क्लोरीन गैस, गैस तो इवेपोरेट हो जाएगी ना, और यहां पर क्या होगा? मेटल, सोडियम मेटल स्टोर होता रहेगा। बताओ नहीं आया? आ गया? तो इसको अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे चाहे तो इसका फोटो खींच लो और ग्रुप में डाल देना। Cl नेगेटिव क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। ठीक है, इसको अलग ही रखेंगे अपन यहाँ पे Cl, और ये Cl इसके बाद यहाँ मिल जाएगा। अब हमारा इक्वेशन नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है, तो रुक जाओ, पहले होल्ड कर लो। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा, एंड उस टॉपिक के लिए हमें नाम डालना होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। उसको किए बिना आप ना तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ पाओगे और ना ही आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ पाओगे। तो अभी नाउ वी हैव राइट नाउ क्या हेडिंग है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, इस पे अपना कार्यक्रम चलना है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। देखो यहां पे ना एक मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं, फिर उसका आपको निमोनिक्स बताऊंगा, जिसकी हेल्प से वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो, वहां पर होगा क्या दिख रहा है सबको, पूरी लाइन जो मैंने लिखा क्या चमका? अब समझो ये एक्चुअल में mg है, मैं निमोनिक्स के हिसाब से लिखा था इसलिए बाद में उसको बदल दूंगा। अब समझो ये यहां पर लिखा है k, ठीक है, तो यहां पे मेरा नाम तो अभी आपको पता ही है, कौशल, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? कौशल। ठीक है, मेरी शादी हो रही है, और मेरी शादी हो रही तो मैं बहसबाजी को उतरा है एक आदमी को, मैं ना अपना दहेज बता रहा हूँ, तेरी तो ऐसी की तैसी, मेरे को बहुत दहेज मिला, तो मैं दहेज की बातें अपनी ना बता रहा हूँ। तो मैंने कहा, और वो आदमी जो मुझसे सुन के गया वो किसी और को बता रहा है ये बात, अरे यार उसको तो बहुत सारा दहेज मिला है। तो कह रहा है कौशल ने कहा, किसने कहा? मेरी अलमीरा जिंक आयरन की है। डायलॉग कंप्लीट हो गया। कौशल ने कहा मेरी अलमीरा जिंक आयरन की है। सन पूरब में है। कहां है? सन पूरब में डायलॉग बनाने के लिए, क्योंकि एक एलिमेंट बड़े क्लासेस में मिलता है, यहां पे नहीं दिया होगा। आप देख सकते हैं SNPB देन H आ गया होगा, या MN डाला है उन्होंने, नहीं डाला, तो इसीलिए वो में वहां से आ रहा है। तो सन कहां है? और एक व्यक्ति होता है जिसकी नाक होती है जैसे, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध देसी देहाती भाषा में कहते हैं चपटा। नाक जिसकी चपटी वो कौन है? उसको बच्चे चिढ़ाते चपटा। तो देखो CHAPTA स्पेलिंग क्या बन गया? चपटा। ठीक है, तो क्या है, याद हो पाएगा क्या? कौशल ने कहा मेरी अलमीरा जिंक आयरन की है। ठीक है, सन पूरब में है। ठीक है साहब, और ये क्या हो गया? चपटा, चपटा। ये पूरा एक्सपेंड करोगे इंग्लिश में तो चपटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, के ऐसे ही है, ये सब तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे MG हो जाएगा। अब यहाँ वो H का H ही रहेगा, बट C हो जाएगा कॉपर, H हो जाएगा Hg, ये हो जाएगा Ag Pt, और ये हो जाएगा Au। नहीं आया? आ गया क्या? आया? ये लास्ट में चपटा का क्या इलेबोरेशन है? CHAPTA, CU HG AG PT ऑटोमेटिक है, और लास्ट में क्या आएगा? AU। फिर बोलो CU, फिर CU HG AG PT AU। चपटा ऐसे बनाओगे। क्या दिमाग में क्लियर है बात? लिख लेंगे इसको अभी के अभी। ठीक है, याद हो जाएगा। चपटा चपटा बोलते रहो, याद होता रहेगा। सही है। सन कहाँ है? पूरब में है। ठीक, पहले नहीं, यहाँ पे मैं कौशल की जगह बोलता था कल्लू, तो लोग ज़्यादा हंसते थे, फिर मैंने कौशल कर दिया।
वो थोड़ा ज़्यादा एकदम बढ़िया हो जाता है। कल्लू ने कहा। फिर कोई कोई बच्चा थोड़ा डार्क इन एडिशन होता है ना, तो नाराज़ हो जाता था, तो फिर छोड़ दो। मैंने कहा कौशल ने कहा, है ना। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, जो ऊपर एलिमेंट है वो अपने से नीचे जितने भी एलिमेंट है सबको डिस्प्लेस करने की ताकत रखता है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछो सर पोटेशियम किसको किसको डिस्प्लेस कर देगा, तो मैं कहूंगा सोडियम से लेकर पीटी तक जितने भी एलिमेंट हैं वो सबको डिस्प्लेस कर देगा। मुझसे आप पूछो सर Zn किसको नहीं कर पाएगा, मैं बोलूंगा उससे ऊपर जितने भी एलिमेंट उनको नहीं कर पाएगा, और उससे नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सबको कर देगा। तो एक एग्जाम्पल अब चलते हैं। इसी रिएक्शन की बदौलत, इसी की हेल्प से हम बड़े आराम से क्या कर पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आराम से कर पाएंगे। मजा आ रहा है। कोई पानी वानी नहीं लेके आया यार आज? अरे तुम लोग बोतल में पानी वानी नहीं लाते हो क्या? कसम से ऐसी फर्स्ट टाइम लड़कियां देखी हैं, ऐसी चली आ रही हैं एकदम शहंशाहों की तरीके से। ध्यान दो अब जरा। अब हम कर रहे हैं, मान लो कि हमारे पास इक्वेशन एक गिवन है, और वो इक्वेशन क्या है, मैंने ना, मेरे पास एक आयरन का, ठीक है, आयरन का सुंदर सा एक बर्तन है, आयरन पॉट, ठीक, कढ़ाई है, कढ़ाई। वो आयरन के पॉट में, ठीक है, ये मेरे पास आयरन पॉट है, Fe पॉट, ठीक, आयरन का एक कोई भी पेंसिल है, उसमें ना मैं कॉपर सल्फेट रख दिया। क्या रख दिया ताई? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, रख दिया, और मैं रख करके भूल गया, ठीक है। कुछ दिनों बाद आया मैंने मेरी बीवी से पूछा, मैंने कहा बे ये बता यहां कॉपर सल्फेट रखा था, गया कहां? अरे मेरे को क्या पता। अरे मैंने कहा आसमान खा गया, जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे उसमें मैं जो रख के गया था ना वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। मैं वापस आया 1 महीने बाद, देखूं तो सब कलर वलर सब तो एकदम ब्राउन ब्राउन सा कलर हो रखा था। अब भाई जो मेरा और उसका एकदम गुत्थम गुत्था हुआ ना, उसके बाद हम दोनों बैठ के रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े, और उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल ढूंढे। हमने कुछ तो एक दूसरे को सॉरी बोला, जब मुक्केबाजी हो गई दोनों एक दूसरे से सूझ गए, तब हमें समझ में आया। तब हमने देखा कि हमारे पास है कौन, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें रिएक्शन कौन करने आ रहा है, Fe। हमने Fe के बर्तन में रखा हुआ। फिर हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज डन है, हमने कहा Fe मैडम यहाँ पर है और कॉपर हमने कहा यहाँ पे। वो बोली हाँ जी, तभी तो वो आयरन कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो आयरन के पार्टिकल थे वो अपनी जगह छोड़ के नाच पीटे यहां से यहां आ जा रहे थे, हैं, ऐसे ऐसे निकल के आ जा रहे थे, और पता ही नहीं लग पा रहा था। अपने मेटल जो अपना यूटेंसिल था उससे निकल के पुचुक से और इस सोल्यूशन में आ जा रहे थे। सोल्यूशन में आकर के कॉपर को क्या कर दे रहे थे, डिस्प्लेस कर दे रहे थे, और क्या बना दे रहे थे, FeSO4, और क्या निकल रहा था, कॉपर। तो कॉपर तो ब्राउन ब्राउन सा होता है, वो सोल्यूशन पूरा क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तब हमको समझ में आया, तब हमारा एक बच्चा हुआ उसके बाद, जब मोहब्बत बढ़ गई। तो आप समझ रहे हैं क्या ये समझ में आया? अबे बच्चे से इसलिए कह दिया, कुछ लोग पीछे सोने लगे थे तो एकदम बच्चा हो गया, एकदम जग गए एकदम धांसू तरीके से। अबे रिएक्शन में थोड़ी ना हुआ, वहां पे हुआ है वो तो क्या हो गया, समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खासियत ये है कि एक मेटल होगी और दूसरी तरफ कंपाउंड होगा, दोनों तरफ कंपाउंड नहीं होंगे। तो मेटल डिस्प्लेस टू अनदर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट। किससे ने डिस्प्लेस करेगा, सॉल्ट से करेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो अब बताओ, क्या तुम भी ऐसा करोगे अपनी शादी होने के बाद? क्या तुम आयरन के पॉट में कॉपर सल्फेट को रखोगे? नहीं रखोगे, समझदार हो गए हो ना। तो दिस रिएक्शन वुड बी ये रिएक्शन पॉसिबल थी, लेकिन तुम्हारा काम क्या हो गया, सब खराब हो गया। अब हम इसी का उल्टा कर दिए होते। सोचो कि हमने लिया क्या होता, FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, हमने उसमें क्या रखा, कॉपर के बर्तन में। कॉपर आजकल कितना फेमस है, पानी वानी पीने के लिए लोग सजेस्ट करते हैं, कहते भाई कॉपर में पियो, डिटॉक्स कर देगा। कॉपर के यूटेंसिल में आजकल मार्केट में महंगे बेच रहे हैं कॉपर के,
ठीक है, तो हमने लिख दिया CuSO4 और क्या लिख दिया भैया Fe। बताओ दिस रिएक्शन वुड बी पॉसिबल और नॉट? ओ शानदार, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो लिख लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिखो Cu। अब पीपीटी बन ही जाएगा ऑटोमेटिक, पीपीटी तो बनेगा ही, मेटल है तो डाउन तो होगी, वो उसमें घुले भी रहेगी, लेकिन पीपीटी की कंडीशन अलग होती है, पीपीटी इंस्टेंट बनता है, ये धीमे धीमे निकल रहा होगा, कुछ घूम रहे होंगे, कुछ सेटल हो रहे होंगे, इसलिए पीपीटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा प्राणी जिसको समझ में नहीं आया हो तो बता दो। आगे इसमें ना ये इस वाली रिएक्शन को लिखेंगे, उसमें लिख देंगे दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, लिख देंगे दिस रिएक्शन इज नॉट, क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज यस, तो लिख देंगे Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस Fe फ्रॉम देयर कंपाउंड। बोलो भाई, एक रिएक्शन और ले लेंगे, हाँ कोई भी ले लेंगे, देखो 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 देखो, एक रिएक्शन और ले रहा हूं, समझो Zn लिया और एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Zn को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया, तो क्या करेगा? Zn डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और कभी भी सिंगल हाइड्रोजन नहीं लिखते, तो इसका कितना जरूरत पड़ेगा? 2, तो Zn से यहां से डिस्प्लेस किया, H2 बना, और यहां से क्या निकल आएगा बताओ? ZnCl2, जिंक क्लोराइड। तो एक बात सुनो, यहां पर हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पहचानते हैं? हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, किससे? पॉप साउंड से, हाँ पॉप साउंड आएगा, जैसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी मैच स्टिक चलाएंगे और लेके आएंगे तो पॉप साउंड आ जाएगा, ठीक है, ये भी नोट कर लो एक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लिख लें एक बार, लिख लें या लिख लोगे ये बता दो, लिख लोगे ना या मैं लिख लो, एक स्टेटमेंट की बात है, लिखो when a more reactive metal displace a low reactive metal, when a more reactive metal displace to a low reactive metal from their मेटल लिख दो, एलिमेंट लिख दो, कोई भी लिख दो, मेटल ही होंगी सारी ना, फ्रॉम देयर salts, from their salt, then such type and make a new salt of different metal, make a new salt of different metal. Such reactions are called displacement reaction. Such reactions are called displacement reactions. ऐसी reactions को हम क्या कहेंगे? Displacement reaction कहेंगे। बोलो क्या कहते हो? क्लियर है क्या? ठीक। अब अगर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो काम तो इसी पे होगा, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर होगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक डिफरेंस होगा, यहां पर एक मेटल थी और एक मेटल का सॉल्ट था, वहां पे दोनों मेटेलिक सॉल्ट होंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग ले लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसमें एक नेम और लिखेंगे, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? और आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज रिएक्शन, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर आयन एक्सचेंज रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन?
एक ले लेते हैं, देखो मान लो मैंने एक ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और एक मान लो मैंने ले लिया जिंक सल्फेट ZnSO4। ये दोनों हमने लिए सॉल्ट है, ये क्या है, ये सॉल्ट, ये भी एक क्या है, सॉल्ट है। यहां पर एक्वस फॉर्म जैसे ही इसकी रेडी करोगे और जैसे ही इसकी रेडी करोगे ये अपने अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इसमें होगा ये कि जो मोर रिएक्टिव आयन होगा वो लो रिएक्टिव आयन को जाकर वहां से उसके सॉल्ट से क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और अपना एक नया सॉल्ट बना देगा CaSO4 और प्लस क्या हो जाएगा बोलो, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट बन जाएगा और कैल्शियम सल्फेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा, कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या कहलाएगा, जिंक कार्बोनेट। क्या कहते हो, क्लियर है बात? तो इसमें आयंस कैसे बने होंगे, देखो आयनिक इक्वेशन देख लो, इसकी आयनिक इक्वेशन कैसे दिखेगी, आयनिक इक्वेशन, ठीक है, आयनिक इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। आयनिक इक्वेशन देखो Ca2 प्लस CO3 2 नेगेटिव, Zn2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो क्या होगा, ये जाकर इसको डिस्प्लेस, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, इसका प्लस उसके साथ आ जाएगा और इसका प्लस इसके साथ आ जाएगा और रिएक्शन में आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। दिस इज दैट्स व्हाई वी कॉल इट आयनिक इक्वेशन। जब लैंग्वेज लिखने की बारी आएगी तो हम क्या लिखेंगे, हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि व्हेन टू सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेटल, ठीक है, रिएक्ट्स विद ईच अदर, ठीक है, देन दे फॉर्म न्यू सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, राइट, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ हाई रिएक्टिव मेटल टू द लो रिएक्टिव मेटल। लिखो पहले आप एग्जाम्पल लिख लो, उसके नीचे स्टेटमेंट लिख लेंगे। व्हेन टू सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेटल, व्हेन टू सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेटल reacts with each other, then they form new salts of different metals, then they form new salts of different metals by the displacement of a high reactive metal to low reactive metal, by the high reactive metal to the low reactive metal।